आखिरी योग जो मैं आपको बताने वाली हूँ वह है अष्टम भाव से संबंधित है। अष्टम भाव जो होता है यहाँ पर ये मृत्यु का कारक होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जब भी किसी की मृत्यु के बारे में हमें गणना करनी होती है तो इस भाव को सबसे अधिक प्राधान्यता दी जाती है। उसके बाद अन्य भावों को भी हम देते हैं, लेकिन दूसरा और सप्तम भाव भी आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में अष्टम भाव को ही हम मृत्यु के लिए देखते हैं। तो अगर कहीं ना कहीं आपकी कुंडली के अष्टम भाव में यहाँ पर आकर के शनि विराजमान हो, यहाँ पर आकर के मंगल विराजमान हो, और अगर ये बाई चांस वायु तत्व की राशि में आकर के यहाँ पर बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अग्नि से जलने का भय जातकों में अवश्य देखा जाता है। अब होता क्या है, कई बार कुछ ऐसी फैक्ट्रीज में लोग काम कर रहे होते हैं, सडनली शॉर्ट सर्किट हो जाता है या कुछ ऐसा कारण बन जाता है कि अग्नि प्रज्वलित हो जाती है, और जब वो ऐसा उनको मौका ही नहीं मिल पाता है, या कई बार आपने देखा होगा कि पटाखा की फैक्ट्री में आग लग गई और कुछ मजदूर वहाँ पर जल गए, तो कारण क्या है, जो मंगल है वो अग्नि का कारक है। तो जब इस प्रकार के कारण वहाँ पर आते हैं, शनि हालांकि यहाँ पर बैठा हुआ अष्टम भाव में रक्षा करता है, लेकिन डिपेंड करता है कि ये भी आपको देखना पड़ेगा कि शनि कौन सी राशि में आके बैठा हुआ है, मंगल कौन सी राशि में आकर के बैठा है। मान लीजिए यहाँ पर मेष का मंगल बैठा है और शनि भी यहाँ पर बैठा है, तो मंगल तो अपनी राशि में आ गया और शनि जो है यहाँ पर जो है नीच राशि का हो गया, तो कहीं ना कहीं आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देगा ही देगा। परंतु आपको जो है, जैसे मैंने कहा कि वायु तत्व भी देखना पड़ेगा कि वायु तत्व की राशि में अगर मंगल आकर के बैठा है और शनि भी साथ में युक्ति बना रहे हैं, तो ऐसे लोगों की मृत्यु अमूमन देखा जाए तो अग्नि के द्वारा ही उनकी मृत्यु होती है।